ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसकी बहादुरी ने दुनिया को इंसाफ का नया मतलब सिखाया। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल से अल्लाहु अकबर। ये कहानी है सलाउद्दीन अय्यूबी और अल अक्सा की फतह की। साल 1099 जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो यह मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सदमा था। अल अक्सा मस्जिद, उम्मत का दिल, अब पराए हाथों में थी। शहर जल रहा था, मासूम लोग मारे जा रहे थे और इस्लामी दुनिया दर्द में डूबी थी। लेकिन इसी अंधेरे समय में एक रोशनी उभरी। यूसुफ इब्न अय्यूब, जिसे दुनिया सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सलाउद्दीन ने बचपन से ही रहम और इंसाफ सीखा था। वह सिर्फ तलवार चलाना नहीं, दिल जीतना भी जानते थे। उनका लक्ष्य ताज या सत्ता नहीं था, बल्कि उम्मत को एकजुट करना और अल-अक्सा को आज़ाद कराना था। सलाउद्दीन जानते थे कि अल-अक्सा को सिर्फ जंग से नहीं, एतिहाद यानी यूनिटी से वापस लिया जा सकता है। उन्होंने मिस्र से लेकर सीरिया तक मुसलमानों को जोड़ा, छोटे छोटे राज्यों को एक बड़ी ताकत में बदला। धीरे धीरे एक ऐसी फौज खड़ी हुई जिसने दुनिया को हिला दिया। और फिर आया वो लम्हा, साल 1187, बैटल ऑफ हटिन। सलाउद्दीन की फौज ने बहादुरी, सब्र और समझदारी के साथ मैदान पलट दिया। क्रूसेडर फौज प्यास और गर्मी से कमज़ोर पड़ी और सलाउद्दीन ने उसी कमज़ोरी को रणनीति बनाया। जब क्रूसेडर राजा पकड़ा गया, सलाउद्दीन ने उसे मारा नहीं, उन्होंने उसे पानी पिलाकर इंसानियत का सबक दिया। हम दूसरों की तरह जालिम नहीं होते। दुश्मन भी उनकी रहम और इंसाफ के कायल हो गए। हट्टीन की फतह के बाद यरूशलेम का रास्ता साफ था। सलाउद्दीन की फौज शहर के दरवाज़ों तक पहुंच चुकी थी। क्रूसेडर्स ने मुकाबला छोड़कर सरेंडर कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सलाउद्दीन निहत्थों पर हाथ नहीं उठाते। साल 1187, वही तारीख जब अल अक्सा मस्जिद 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों को मिली। सलाउद्दीन ने किसी भी निर्दोष इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों को सुरक्षा और इज्जत के साथ रहने दिया। यह था असली इस्लामी इंसाफ। सलाउद्दीन ने दुनिया को सिखाया कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, चरित्र, रहमत और इंसाफ से जीती जाती है। आज भी जब अल-अक्सा का नाम लिया जाता है, सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम रोशन हो उठता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का दिल